मैं चला घोरी बाबा के पास। राजन हताश निराश बाबा जी के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताने लगा। बाबा जी, अब बहुत हो गया। आपने हमारे लिए अब तक जो किया है वो बहुत है, पर अब फाइनल करना है। आप मायरा को वश में करो। राजन हैरान एक सांस में सब कह गया, जबकि बाबा ध्यान में थे। मुझे पता है आप ध्यान में होने के बावजूद भी सुनते हैं। आज तो उसने हद ही कर दी। अमित को अजीब तरह से बंधक बना लिया था। रानी गायब है। क्या? रानी गायब है? बाबा ने आंखें खोली और राजन की तरफ देखते हुए बोले, जी हाँ बाबा जी, ये जरूर उसी मायरा का काम है। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो, ये कार्य मायरा का ही है। बाबा घोरी राजन को बैठने का निर्देश दिए। राजन बैठ गया। इस खेल में एक बड़ी समस्या आ गई है। अब क्या नई समस्या है बाबा जी? बाबा रंगनाथ बाहरी शक्तियों का साथ दे रहे हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर होने के लिए उसने हर तरह के हथकंडे अपना लिए हैं। मायरा इतनी भी बुरी नहीं, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, किंतु उसे बाबा ने अपने जाल में फंसा रखा है। बाबा किसी को मारना नहीं चाहता, पर बड़ा और शक्तिशाली बनने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता है। पर बाबा जी, बाहरी शक्तियों से मिलना किस हद तक संभव है? कहने का मतलब भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात, मरालय, बाहरी आत्मा, भटकी रूहें, उन सभी का साथ देगा वो बाबा। जी हाँ, और इन सब के साथ मिलकर इंसानों पर अत्याचार करेगा। ये रूहें, भूत, आत्मा बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, पर इस बाबा के लिए ये लोग भी अपनी दुनिया के नियम तोड़ेंगे। जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है और वो असमय मरता है, तो उसे मारने वाले को ये लोग परेशान करेंगे और मार डालेंगे। क्या इतना बड़ा प्लान है? जी हाँ, मायरा के दिमाग में अभी सिर्फ तुम तीनों को मारने का जुनून है, इसलिए वो रानी को नहीं मारेगी। पर यदि बाबा ने वापस कुछ कहा या उसे भड़काया तो मायरा कब तक सहन करेगी? तभी बाबा ने खोपड़ी को बुलाया। खोपड़ी एक झाड़ी में खून का पान कर रहा था। बाबा ने पुनः आवाज लगाई और खोपड़ी लहराता हुआ वहां आ गया। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। आपने बुलाया आका? जी हाँ, एक जरूरी बात पता करना है। जी आदेश दें आका, पर आपने मुझे आधे पेट में ही बुला लिया। जरा ये पता करके बताओ कि क्या मायरा रानी को अपने साथ ले गई है? अभी बताता हूँ। खोपड़ी बस एक नरमुंड की हड्डी थी, पर उसमें उसके अनुसार आंख, कान, मुंह, जीभ निकल आता था। खोपड़ी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, रानी मायरा के पास है बाबा। वो अभी रंगनाथ बाबा की झोपड़ी में है, पर उनके आश्रम को तो मायरा ने खुद ही तहस नहस किया था। वो सब एक छल था। उन्होंने नई कुटिया का निर्माण किया है, बाहरी ताकतों से सुरक्षित एक तांत्रिक कुटिया। क्या रानी जिंदा है? इस बार राजन ने सवाल किया। खोपड़ी आंख मटकाता हुआ बोला, जी हाँ, वो जिंदा है। फिर रानी को मारने का उसका कोई मकसद भी नहीं है। रानी की बेटी नन्ही आत्मा तो उसके कब्जे में है। उसके बाद खोपड़ी ने अपनी आंखें खोली। कहीं रानी खतरे में तो नहीं है ना? नहीं, मायरा रानी को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम तीनों से बदला ना ले ले। खोपड़ी अपनी बत्ती सी दिखाता है, हवा में लहरा कर बोला, तो अब हम क्या करें बाबा जी? आप ही बताएं। अब तुम कुछ मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले तुम तीनों दोस्त मेरे पास आओ। मैं मुपरा को बुलाता हूँ और उसे सारी कहानी फिर से दिखाता हूँ। हालांकि ये आसान नहीं, पर तब तक मैं खोपड़ी और काले मुर्दे के साथ मिलकर ऐसा करने की शुरुआत करता हूँ। ठीक है बाबा जी। कब तक आना है उन दोनों को? शाम तो हो ही चुकी है, कल सुबह सुबह 4 बजे के करीब लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि भूतों के सारे काम रात में ही होते हैं। तुम उन चारों का नाम पता बताने वाले थे भाई,
क्या उनका पता चला? रवि जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचा पूछ बैठा। जी हाँ, पता तो चल गया, बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं सब बताता हूँ। तब तक आप दोनों बैठ जाओ। जी शुक्रिया। रवि और अमित ही शॉप में आए थे। इंस्पेक्टर लक्ष्मी अपने पुलिस के दल के साथ दूसरी दुकान पर छिपी थी और न्यू कलेक्शन शॉप पर उनकी पैनी नजर थी। अमित और रवि चुपचाप बैठे थे। तभी उनके सामने 2 आदमी नजर आए। एक तो खुद दुकानदार था और दूसरा अन्य आदमी। दुकानदार ने अपने आदमियों से कहा, किसी भी कस्टमर को अभी अंदर मत आने देना। जी साहब। फिर उन दोनों ने फटाफट अपने अन्य गुंडों के साथ रवि और अमित को जकड़ लिया और फिर दुकानदार बोला, क्या चाहते हो तुम तीनों? तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है जो कल आया था? रवि को कुछ समझ नहीं आया कि ये दुकानदार ऐसे कैसे बदल गया। तुम लोग कौन हो और रेनकोट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो सब हमारा व्यक्तिगत मामला है। रवि हिम्मत करके बोला, तुम बताओ, तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? और तुम तो मुझे उन रेनकोट वालों का पता बताने वाले थे। अब तक मामला समझ नहीं आया? अरे मूर्खों, हम दोनों ही वो रेनकोट वाले हैं। बाकी के मेरे 2 साथी बाहर हैं। एक तो देश से बाहर है और दूसरा इस शहर से कहीं बाहर। ओह, तो तुम लोग वही हैवान हो ना जिसके कारण हम आज परेशान हैं, जिसकी करनी की सजा हमें मिल रही है। अमित फड़फड़ाया, क्यों मारा तुमने तारा आंटी को? कौन तारा आंटी? किसे मारा हमने? कुटिल मुस्कान लिए दुकानदार बोला, हम तो किसी भी ऐसी आंटी को नहीं जानते। तभी दुकान की एंट्री गेट पर कुछ लोग आ गए। अभी दुकान में सेल बंद है, 1 घंटे बाद आना, दुकान का स्टाफ बोला। और फिर क्या, धड़धड़ाते हुए 4-5 लोग अंदर आए। वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लक्ष्मी और उनकी टीम थी जो सादे ड्रेस में थी। कौन हो तुम सब? तभी दुकानदार का एक साथी अपना चाकू निकालते हुए बोला, चलो बाहर निकलो। लक्ष्मी मैम ने एक जोरदार तमाचा रशीद किया और उसी वेग में चाकू छीनकर और अपनी गन निकालकर बोली, पुलिस वालों को चाकू दिखाता है? एक को भी जाने मत देना, सबको गिरफ्तार करो। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं किया है। ये दोनों हमारी दुकान में आकर हो हल्ला कर रहे हैं। हम तो सीधे साधे दुकानदार हैं। लक्ष्मी मैडम जोरदार हंसी। दुकान की आड़ में गलत काम करता है और शरीफ बनता है? अब बता, तेरे बाकी के 2 साथी कहाँ हैं? चल बता, कहाँ हैं बाकी के दोनों जिन्होंने तारा और माया को मारा था? हमें नहीं पता, सच में बता जल्दी। काले मुस्टंडे दुकानदार का गला सूज गया पर उसने कुछ न बोला। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने उन 2 मुस्टंडों को छोड़कर बाकी सभी गुंडों को पकड़कर बाहर ले गए और लक्ष्मी जी ने इन दोनों को पकड़कर रवि की गाड़ी में बिठाया। रवि ड्राइविंग सीट पर आ गया और अमित व लक्ष्मी मुस्टंडों के साथ पीछे की सीट पर। कहाँ चलना है मैम? रवि गाड़ी स्टार्ट करके बोला, वहीं जहां तुम सब रहते हो, वो सेफ जगह है, वहीं बनाना पड़ेगा 3rd डिग्री का लॉकअप। 3rd डिग्री का नाम सुनकर दोनों मुस्टंडे कांप उठे। और राजन बाबू को फोन कर दो, उनको घर वापस बुलाओ, अभी कहानी में मजा आएगा। इंस्पेक्टर लक्ष्मी हंसती हुई बोली, मैडम एक फाइनल बात कह सकता हूँ? हिम्मत करके एक दूसरा मुस्टंडा बोला, ठीक है, गाड़ी घर पहुंचने से पहले जो बकना है बक। मुस्टंडा डरते हुए बोला, हाँ तो बता ना, तेरे 2 साथी कहाँ हैं? मैडम आपने बेवजह इधर हाथ डाला है, हम दोनों तो ठीक हैं, पर वो दोनों तो कसाई हैं, बहुत बड़े वाले कसाई, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा? लक्ष्मी मासूम बनकर बोली, जी हाँ, यदि आप चाहें तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपको मुंह मांगी रकम मिल सकती है। लक्ष्मी ने थोड़ी ढील क्या दी, मुस्टंडे की हिम्मत बढ़ गई और वो बेबाक बोला, अच्छा कितना? आप जो बोलो वो। और बदले में क्या करूं तुम लोगों के लिए? इन तीनों लड़कों को हमारे हवाले कर दीजिए और अपनी रकम बोलिए। वो सब तो ठीक है, हम इन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देंगे, मैं अपनी रकम भी मांग लूंगी, पर ये बताओगे कि इन तीनों का तुम क्या करोगे? ये हमारा राज जानते हैं और हम इन्हें इस दुनिया से रुखसत करेंगे। ठीक है, हम कर देंगे खुद को तुम्हारे हवाले। तभी अमित बोला, पर तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने तारा आंटी को और मायरा को क्यों मारा? मुस्टंडा हंसा
और लक्ष्मी जी की तरफ मुंह करके बोला, ये हम नहीं बताएंगे। मैडम, आप अपनी रकम बोलिए। धंधे का समय है, दुकान पर जाना है। लक्ष्मी मैम सोच में पड़ गई।